अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अब्दुल रहीम नूरी हाजिर खिदमत में एक और न्यू ब्लॉग के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ रियासत कर्नाटका में और कर्नाटका के अंदर एक शहर पड़ता है, टुमकुर से 30 किलोमीटर के फासले पर है सिरा। सिरा अपने इतिहास के लिए बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के वली हज़रत सैयद मालिक रेहान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो नाज़रीन चलते हैं सिरा और ज़ियारत करते हैं दरगाह शरीफ की और हिस्ट्री और वहाँ पे सबसे पुरानी मस्जिद की, और मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ भी होगा मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं दरगाह पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मलिक रेहान हक मलिक रेहान पुकारो, या मलिक रेहान हक मलिक रेहान। नूर चश्मे मुस्तफा सैयद मलिक रेहान है, वारिस शेरे खुदा सैयद मलिक रेहान है। पुकारो या मलिक रेहान हक मलिक रेहान। आफताबे अहले इरफा पेशवाए दीन हक मज़हरे गौसुल वरा। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फाइनली मैं सिरा की सरजमीन पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं सरकार का गुंबद वहाँ पे चमक रहा है माशाल्लाह। और मेरे साथ हज़रत सद्दाम रिज़वी हैं, मेरे दोस्त हैं ये, और ये हमको बताएंगे हज़रत की हिस्ट्री के बारे में और ज़ियारत करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो अब्दुल रहीम भाई जो है एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, उनका मकसद ये है कि ज़ियारत वली अल्लाह एक नाम से यूट्यूब चैनल बना के जिस तरह के हमारे बुजुर्गों ने दी जिस कोने में भी जिस जगह है वो, ताकि हमारे कौम मिलत को पता चल सके औलिया इकराम की करामतें और उनकी जितने भी सरजमीन पे एहसान है और उम्मत मुस्लिमा पर जो एहसान है वो पता चले, बुजुर्ग दिन से जो भी हो सके वो फैज़ हासिल करे। अब जैसा कि यहाँ पर ये हाजिर है शहर सिरा, जैसा कि हमारे बुजुर्ग दिन कहा करते थे कि शहर सिरा रुस्तमाबाद कहते थे। यहाँ के खुतब है हमारे सरकार हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े आलीशान घराने से हैं। यहाँ के शहर सिरा के खुतब, यानी कहा जाता है कि 400 वलियों के खुतब थे, गवर्नर थे यहाँ की। इस सरजमीन पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और हैदर अली जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, उन सब ने यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वो सब यहाँ पर आए थे। उनकी मौजूदगी से इधर बहुत सारा सफ़र किया है उन लोगों ने। ये जो ये दिस रहा है ना, ये सरकार के सामने वो 4 मीनारों के, कहा जाता है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी जब वो सफ़र में आए थे, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बच्ची को बुखार होने की वजह से वो यहाँ पर सरकार के पास उनको छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि वो 7 साल में 2 या 3 मरतबा कुरान शरीफ 7 बार हिफ्ज़ कर चुके थे माशाल्लाह। सरकार की ये भी करामत है। और यहाँ की जो और जानकारी के लिए हमारे मुजावर मुबारक साहब, और ये भी मुजावर हैं, ये सब मुजावरों के घराने से हैं, सरकार के आस्थाने में और सरकार के गुलामों में, और कहिए तो ये सरकार के खादिम है। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सरकार खुतबे सिरा के सदक़े सबका ईमान सलामत रखे और सबका बोल बाला अता फरमाए। आइए और जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं आपको कर्नाटका के एक पुरअसरार शहर सिरा में। सिरा टुमकुर का एक छोटा सा टाउन, लेकिन अपने अंदर सदियों का इतिहास और रूहानियत समेटे हुआ है। और इसी शहर में है एक मकाम जो अपनी रूहानी फ़िज़ा के लिए मशहूर है, हज़रत मालिक रेहान रहमतुल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अक़दस। दोस्तों, कौन थे हज़रत मालिक रेहान? तारीख़ के पन्नों में हमें बताते हैं कि 17वीं सदी में जब बीजापुर सल्तनत अपनी बुलंदियों पर थी
तब सिरा के एक अहम मरकज़ बन चुका था। उस वक्त बीजापुर के हुक्मरान ने बहादुर और समझदार एडमिनिस्ट्रेटर हज़रत मालिक रेहान को सिरा का गवर्नर बनाया, और उनके दौर में ये शहर सिर्फ सियासत का मरकज़ नहीं था बल्कि तालीम, तहज़ीब और रूहानियत का भी मरकज़ बन गया था। दोस्तों, हज़रत मालिक रेहान रहमतुल्लाहि ताला अन्हु ने आपने इस मस्जिद जो मज़ार शरीफ के बगल में है, आपने ये मस्जिद तामीर की, और इस मस्जिद को तामीर करने में 12 साल का वक्त गुज़र गया। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज भी इस मस्जिद में हम लोग देख सकते हैं 5 वक्ता नमाज इस मस्जिद में मुकम्मल तौर पर अदा की जाती है। और मस्जिद का नाम है मस्जिद रिहानिया, और मस्जिद के बगल में ही आपको मदरसा भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मदरसे में जो तलबा हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। आज भी वो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, मस्जिद को बने हुए 400 या 500 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आज भी मस्जिद का एक ईंट भी ख़राब नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं मस्जिद बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। ये हज़रत के दौर की मस्जिद है, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और पत्थरों की बनावट को, और आप ये अंदर का हिस्सा देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से मस्जिद को तराशा गया है और ये पत्थरों को जोड़ा गया है। सदियां गुजर गईं, हुक्मरान बदलते रहे, सल्तनतें गिरती रहीं, मगर हज़रत मालिक रेहान की दरगाह आज भी अपने जज्बे और रूहानियत के साथ खड़ी है। ये मकाम हमें याद दिलाता है कि असली ताकत इंसान के आमाल और उसकी याद में होती है, ना कि सिर्फ कुर्सी और ताज में। अगर आप कर्नाटका या बेंगलोर के आसपास सफ़र कर रहे हैं तो सिरा आना ना भूलिएगा। मालिक रेहान दरगाह में आपको सिर्फ तारीख के सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी फ़िज़ा महसूस होगी जो आपके दिल को छू जाएगी। नाज़रीन, हमने यहाँ के सेक्रेटरी साहब और जो भी यहाँ के मेंबरान साहब हैं उन सब से बातचीत की है, और उनका भी इंटरव्यू लिया गया है। मस्जिद के बारे में उन्होंने बताया है और दरगाह शरीफ के बारे में भी उन्होंने बताया है, और आगे वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में हज़रत मालिक रेहान रहमतुल्लाहि ताला अन्हु के बारे में हिस्ट्री को हम बताएंगे और आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सरकार हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में जो शुरुआत में आपको नजराना दिखाई दिया, और सरकार हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में दरबार के पीछे ही सरकार हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने मस्जिद को तामीर करवाया। तामीर करवा के बाद अपने आस्थाने को तामीर करवाया। ये जो मस्जिद तकरीबन 300 या 400 साल पुरानी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से बंदी गई है। अब इसके बारे में हमारे शहर सिरा के हमारे तकरीबन यहाँ पर खिदमत गुजार मोहम्मद फ़ैरोज़ साहब अफरोज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दरगाह मस्जिद के हमें नायब मुतल्ली हैं, और यहाँ के सदर और सेक्रेटरी दरगाह मस्जिद के हज़रत सैयद मुतल्ली सैयद फ़ैरोज़ साहब माशाल्लाह बहुत सालन से 15-20 साल से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। इनकी 2-4 बोल आपके खिदमत में है, बराए मेहरबानी बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हज़रत आपने जो सुना है, आपने जो अभी हज़रत जो बोले हैं बिल्कुल सही है। हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहर इस्लाम में आके यहाँ पे आस्थाना बनाया, और उन्हीं की हयात में ही रहते ही आस्थाना भी बनाया और मस्जिद भी बनाया। तकरीबन इसकी ईस्वी आके है ये 370 को 6 साल हो गई। मस्जिद की ईस्वी जो है 1330 को 2 में बनाया है। लगभग 12 साल इसकी तामीर चली है। 12 साल तक तामीर चली है। हज़रत की ज़िंदा करामत है।
हज़रत की ज़िंदा करामत है, उनके वाक़े भी बहुत है। एक वाक़या आपके लोगों के सामने पेश करता हूँ कि हज़रत ने जब बयात मेरे की मस्जिद बनाए थे तो हज़रत मज़दूर लोग को कूली देने का वक्त पड़ता था। शाम में मगरिब की नमाज़ पढ़ ले के जाते तो सारे मजदूर एक मट्टी गुड्डा करके रास्ते में बढ़ जाते, रखा जाता था। रास्ते में बढ़ जाते मट्टी का गुड्डा बना के। जब जब हज़रत नमाज फारिग हो के हज़रत जब आते तो उस वक्त पे बेत लेके उस मट्टी के गुड्डे को छिलाते। उस मट्टी के गुड्डे छिलाने के बावजूद उस मट्टी के गुड्डे में जो जितनी मेहनत पड़ा है उसको उतनी ही कूली मिल जाती, उतनी ही कूली मिल जाती। यहाँ तक के हमने सुना है यहाँ की हामिला औरत भी काम करने लगे थे। जब उन्होंने गुड्डा बना के बैठा था तो हज़रत ने उसमें बेत लगाई थी तो उनको डबल कुली मिल गई थी, डबल कुली मिल गई थी उनको। तो लोगों ने पूछा हज़रत क्या मामला है। जब हज़रत ने बताया था कि अमल से इनके पेट में जो बच्चा है वो भी इसकी मेहनत का ये बन गया है, इसलिए उसकी भी कुली अल्लाह ताला इसको अता कर रहा है। इस तरह के मौजूद हैं, अभी बहुत सारे मौजूद हैं, हज़रत के बताने में वक्त नहीं है। इसलिए आप जहाँ से भी देख रहे हो, आप जहाँ भी हो, एक बार आके देखिए। कुतुब की ये मस्जिद है, आगे उनका मकाम है, मकान हज़रत मलिक रहम पाशा रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ के खुतूब है, वो शहर सिरा के खुतूब है वो। आप भी एक बार आके देखिए, मंजर उनका रोज़ा देखिए, माशाल्लाह ऐसा रोज़ा नसीबदारी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं आप सब लोग आए, आप भी इस रोज़े की ज़ियारत फरमाए, आमीन। और उसी तरह दरगाह मस्जिद के बगल में ही दारुल उलूम रिहानिया सरकार के नाम से बनाया गया है। उसी के मदरसे के सदर और सेक्रेटरी असलम साहब भी दो चार बोलना चाहते हैं, बराए महरबानी कबूल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बच्चे दारुल उलूम रिहानिया अहले सुन्नतुल जमात का मदरसा करीबन 24-25 साल से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर 3 साल में 7-8 बच्चे कुरान हिफ्ज़ हो रहे हैं और सरकार हज़रत मलिक रहम पाशा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से नाता है इस मदरसे का। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पुकारो या मलिक रेहान, हक मलिक रेहान, आफताबे अहले इरफा, पेशवाए दीन हक, मज़हरे गौसुल वरा, सैयद मलिक रेहान है। आफताबे अहले इरफा, पेशवाए दीन हक, मज़हरे गौसुल वरा, सैयद मलिक रेहान है। पुकारो या रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दारुल उलूम रिहानिया के मुदर्रिस जो बंगाल से आए हुए हैं जनाब मोहसिन रजा साहब और कमर अली साहब, इन दोनों भी यहाँ की खिदमत गुजार हैं। इन बच्चों की खिदमत जो चल रही है, जो पढ़ाई जो ठीक ठाक से चल रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं कुरान और हज़रत से। और कोई एक 11 साल का बच्चा है, नूर हसन साहब करके बच्चा है, 20 पारे मुकम्मल या हिफ्ज़ किया है। बराए वाली माशाल्लाह दोनों की कामयाबी। बच्चा इधर आ जाओ बेटा, 2-4 लफ्ज़ मोहसिन रजा और कमर अली रजा जो बात कर 20 पारे मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोहसिन रज़ा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, लिहाजा 6 साल से मैं इस तजुर्बाकार हूँ मदरसे में पढ़ाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सब 11 पारा 12 पारा वगैरह वगैरह 24 पारा 20 पारा के हाफिज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा बच्चा जो है महज इनकी उम्र जो है 10 से 11 साल के हैं और इन्होंने 20 पारे जो है कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर चुका है। लिहाजा मदरसे में तालीम वगैरह का रहने सहने का माकूल इंतज़ाम है और हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब वगैरह मदरसे के और मस्जिद के जुमला मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का माकूल इंतज़ाम रखे हैं और भरपूर ख्याल भी रखते हैं। अल्लाह ताला इन
तमाम को सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, मजीद उम्र में बरकत अता फरमाए। ये हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना कमर रजा साहब मदनी, आप इनसे भी थोड़ा सा हम कलाम होके कुछ सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम यहाँ के दारुल उलूम रिहानिया बड़े मकान के मुदर्रिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम बहुत अच्छी तालीम है, और यहाँ में जितने बच्चे हमारे यहाँ सब हिफ्ज़ और नाज़रा के बच्चे हैं, और हिफ्ज़ के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 पारे के हाफिज़ हैं, कोई 25 पारे के हाफिज़ हैं, और यहाँ रहने सहने का इंतज़ाम माकूल इंतज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और हासिदों से महफूज अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम बहुत अच्छी दी जाती है, और तालीम के साथ साथ उस्ताद साहब भी काफ़ी मेहनत कराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे दोनों हाफिज साहब जो मदरसे के बारे में कह रहे थे, माशाल्लाह हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का एक ख़ास करम है कि जो कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जब सरकार हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह इस शहर सिरा सरजमीन पर जब आए दीन की खिदमत के लिए, दीन की दावत देने के लिए, तो अल्लाह का करम है कि आज तक भी सरकार के आस्थाने से दीन बट रहा है कोने कोने में। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक बढ़ता रहेगा।